चंद्रगढ़ की रानी विद्युत कांता अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी, पर एक भयानक श्राप से पीड़ित थी। उसकी प्यास कभी नहीं बुझती थी। कितने ही जलस्रोतों से उसने जल ग्रहण किया, पर उसकी तृष्णा असीम थी। महल के सभी वैद्य, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष असफल हो चुके थे। तभी राजगुरु ने कहा, एक तपस्वी बाबा वन में रहते हैं, केवल वही समाधान निकाल सकते हैं। रानी ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस साधु को खोज कर लाया जाए। पर वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके पास छिपे रहस्य रानी के जीवन को बदलने वाले थे। रानी के दूत तपस्वी के आश्रम पहुंचे और उन्हें राजमहल चलने का अनुरोध किया। साधु ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो शांत स्वर में बोले, राज सत्ता के लोभ में मैं नहीं जाता। रानी स्वयं आए तो बात हो सकती है। दूतों ने संदेश पहुंचाया। रानी चकित थी। अब तक हर कोई उसके चरणों में झुका था, पर यह साधु उसे बुला रहा था। लेकिन प्यास असहनीय थी। वह स्वयं तपस्वी से मिलने चल पड़ी। वन के गहरे अंधकार में एक रहस्यमयी यात्रा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। रानी घने जंगल में पहुंची। सामने एक गुफा में साधु ध्यान मग्न बैठे थे। रानी ने संकोच से कहा, महाराज, मेरी प्यास बुझाने का उपाय बताइए। साधु ने आंखें खोलीं और उसे देखा। उनके नेत्रों में अनोखी गहराई थी। वे मुस्कुराए और बोले, रानी, जल से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से तृष्णा शांत होती है। रानी हतप्रभ थी। वह समाधान चाहती थी, पर यहां उसे किसी और ही सत्य की ओर धकेला जा रहा था। उसने आक्रोश में कहा, मुझे उपदेश नहीं, समाधान चाहिए। साधु ने गंभीरता से कहा, समाधान है, लेकिन क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? साधु ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, तभी यह श्राप हटेगा। रानी ने सहमति दी। साधु ने एक अग्नि यज्ञ जलाया और कहा, इस अग्नि में हाथ डालो। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो अग्नि तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएगी। रानी कांप गई, लेकिन उसने साहस जुटाकर हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां ज्वालाओं के निकट आईं, एक चमत्कार हुआ। अग्नि ठंडी पड़ गई। साधु ने आंखें मूंदी और बोले, तुम्हारे अंदर सत्य की लौ जल रही है, लेकिन अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई। रानी उलझन में थी। अब आगे क्या होगा? साधु ने कहा, तुम्हें 7 दिनों तक इस आश्रम में रहकर तपस्या करनी होगी। जब तक तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल नहीं होगी, तुम्हारी प्यास नहीं मिटेगी। रानी पहले तो असमंजस में थी, पर उसने हामी भर दी। अगले 7 दिन रानी ने उपवास किया, ध्यान किया और साधु के बताए मार्ग पर चली। पहले दिन ही उसकी प्यास बढ़ गई, लेकिन जल नहीं पी सकती थी। वह व्याकुल हो गई, लेकिन धीरे धीरे ध्यान और आत्मचिंतन ने उसे भीतर से शांत करना शुरू किया। 7वें दिन वह बिल्कुल शांत थी। क्या उसका श्राप टूट गया था? 7वें दिन रानी ने साधु से पूछा, क्या अब मेरा श्राप समाप्त हुआ? साधु ने गंभीरता से कहा, श्राप बाहर से नहीं, भीतर से मिटता है। तुम्हारी प्यास जल की नहीं, प्रेम और सत्य की है। रानी स्तब्ध थी। उसके मन में हजारों प्रश्न उठे। उसने अपना पूरा जीवन वैभव में बिताया था, लेकिन क्या वह वास्तव में सुखी थी? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। साधु ने कहा, तुम्हारी आत्मा की तृष्णा बुझाने के लिए तुम्हें सत्य की खोज में आगे बढ़ना होगा। पर क्या रानी यह बलिदान देने के लिए तैयार थी? रानी ने साधु के शब्दों पर विचार किया। वह समझ रही थी कि उसकी प्यास केवल जल की नहीं थी। उसका हृदय एक अज्ञात प्रेम की ओर खींच रहा था। पर यह प्रेम किसके लिए था? उसने साधु को देखा। उनका तेजस्वी चेहरा, गहरी आंखें। क्या यह प्रेम था या भक्ति? वह विचलित हो गई। साधु ने उसकी उलझन भांप ली और कहा, रानी, प्रेम और मोह में अंतर है। मोह बंधन है, प्रेम मुक्ति है। लेकिन क्या रानी इस सत्य को स्वीकार कर पाएगी? उस रात रानी ने एक विचित्र सपना देखा। वह एक विशाल रेगिस्तान में थी, जहां कोई जल नहीं था। वह प्यास से तड़प रही थी। तभी दूर एक झरना दिखाई दिया। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि वह झरना साधु के चरणों से निकल रहा था। वह चौंक कर जागी। क्या यह कोई संकेत था? उसने साधु से इस बारे में पूछा। वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी आत्मा सही दिशा में बढ़ रही है। अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। रानी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। अब कौन सी परीक्षा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी? साधु ने कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी प्यास बुझानी है
तो तुम्हें अपने सारे राजसी गहने, वस्त्र और अहंकार त्याग कर एक साधारण स्त्री बनना होगा। रानी हतप्रभ रह गई। वह क्या सच में अपना वैभव छोड़ सकती थी? परंतु उसने सोचा, क्या राजमहल की विलासिता ने कभी उसकी प्यास बुझाई थी? उसने बिना कोई संकोच अपने गहने और कीमती वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। साधु ने प्रसन्नता से कहा, अब तुम सत्य के और करीब हो। लेकिन क्या यह त्याग ही उसका अंतिम समाधान था? रानी अब एक साधारण महिला की तरह महसूस कर रही थी। उसने पहली बार अपने भीतर शांति का अनुभव किया। साधु ने उससे कहा, प्रेम पाने के लिए पहले उसे देना पड़ता है। जाओ, वन में जरूरतमंदों की सेवा करो। रानी ने जंगल के गरीब बच्चों और वृद्धों की सेवा की। उसने देखा कि जब वह दूसरों की पीड़ा हरती है तो उसकी खुद की तृष्णा भी कम हो जाती है। पहली बार उसे प्रेम की असली शक्ति का एहसास हुआ। लेकिन क्या अब उसकी प्यास पूरी तरह बुझ जाएगी? रानी के हृदय में एक अजीब सी हलचल थी। उसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया था, लेकिन साधु के शब्दों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। वह उनकी ओर खींच रही थी, पर यह मोह था या सच्चा प्रेम? साधु मुस्कुराए और बोले, रानी, अगर तुम्हारी तृष्णा प्रेम की है तो तुम्हें पहले अपने भीतर प्रेम को जागृत करना होगा। प्रेम का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। रानी ने गहरी सांस ली। यह एक नई यात्रा थी, अपने भीतर प्रेम को खोजने की। लेकिन क्या वह इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर पाएगी? उस रात रानी ने एक विचित्र सपना देखा। वह एक विशाल रेगिस्तान में थी, जहां कोई जल नहीं था। वह प्यास से तड़प रही थी। तभी दूर एक झरना दिखाई दिया। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि वह झरना साधु के चरणों से निकल रहा था। वह चौंक कर जागी। क्या यह कोई संकेत था? उसने साधु से इस बारे में पूछा। वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी आत्मा सही दिशा में बढ़ रही है। अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। रानी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। अब कौन सी परीक्षा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी? साधु ने कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी प्यास बुझानी है तो तुम्हें अपने सारे राजसी गहने, वस्त्र और अहंकार त्याग कर एक साधारण स्त्री बनना होगा। रानी हतप्रभ रह गई। वह क्या सच में अपना वैभव छोड़ सकती थी? परंतु उसने सोचा, क्या राजमहल की विलासिता ने कभी उसकी प्यास बुझाई थी? उसने बिना कोई संकोच अपने गहने और कीमती वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। साधु ने प्रसन्नता से कहा, अब तुम सत्य के और करीब हो। लेकिन क्या यह त्याग ही उसका अंतिम समाधान था? रानी अब एक साधारण महिला की तरह महसूस कर रही थी। उसने पहली बार अपने भीतर शांति का अनुभव किया। साधु ने उससे कहा, प्रेम पाने के लिए पहले उसे देना पड़ता है। जाओ, वन में जरूरतमंदों की सेवा करो। रानी ने जंगल के गरीब बच्चों और वृद्धों की सेवा की। उसने देखा कि जब वह दूसरों की पीड़ा हरती है तो उसकी खुद की तृष्णा भी कम हो जाती है। पहली बार उसे प्रेम की असली शक्ति का एहसास हुआ। लेकिन क्या अब उसकी प्यास पूरी तरह बुझ जाएगी? इसी बीच चंद्रगढ़ के महल से संदेश आया। राजा गंभीर रूप से बीमार थे। मंत्रीगण रानी को वापस बुला रहे थे। रानी द्विधा में थी, क्या वह महल लौट जाए या अपनी आत्मा की खोज जारी रखे। साधु ने कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई है, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारा होगा। रानी ने अपने हृदय की सुनी। उसने साधु को प्रणाम किया और महल लौटने का निश्चय किया। लेकिन क्या वह पहले जैसी ही रानी रहेगी या अब कुछ बदल चुका था? महल में लौटकर रानी ने महसूस किया कि वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में अब वैभव की नहीं बल्कि शांति की चमक थी। राजा की देखभाल में वह जुट गई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि महल में लौटकर उसकी प्यास फिर बढ़ने लगी थी। यह कैसा विरोधाभास था? क्या सच में उसकी मुक्ति केवल जंगल में ही थी या कुछ और गूढ़ रहस्य बाकी था? राजा की हालत बिगड़ती जा रही थी। रानी ने साधु को संदेश भिजवाया कि वह महल आकर राजा को आशीर्वाद दें। सभी को आश्चर्य हुआ जब साधु महल आने को तैयार हो गए। जब वे महल में पहुंचे तो राजा की हालत स्थिर हो गई। साधु ने राजा को जल पिलाया और कुछ ही समय में राजा की चेतना लौट आई। यह एक चमत्कार था, लेकिन इस जल में ऐसा क्या था जिसने राजा को जीवन दान दिया? रानी ने साधु से पूछा, यह कौन सा जल था? साधु मुस्कुराए और बोले, यह वही जल है जिसकी तृष्णा तुम्हें थी, सेवा, प्रेम और आत्मज्ञान का जल। जब तुमने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की
तभी तुम्हारी आत्मा ने इसे ग्रहण किया। रानी की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसकी प्यास हमेशा प्रेम और शांति की थी, न कि जल की। अब जब राजा स्वस्थ हो गए तो रानी के सामने अंतिम निर्णय था। क्या वह महल में रहकर अपनी नई मिली शांति को जीवित रख पाएगी या उसे फिर से जंगल की ओर लौटना होगा? साधु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारा हृदय जानता है कि तुम्हें कहां जाना है। रानी ने महसूस किया कि अब उसका उद्देश्य बदल गया है। उसने महल में रहते हुए ही सेवा और परोपकार का कार्य शुरू कर दिया। उसने निर्धनों के लिए अन्न क्षेत्र खुलवाया, आश्रय स्थल बनवाए और राज्य में न्याय को सर्वोपरि रखा। महल अब केवल एक शाही भवन नहीं, बल्कि एक तपोभूमि बन गया था। साधु ने रानी को आशीर्वाद दिया और वापस जंगल लौट गए। रानी की आंखों में अब कोई तृष्णा नहीं थी। वह जान चुकी थी कि उसकी असली प्यास जल की नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और प्रेम की थी। समय बीता और रानी विद्युत कांता का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। साधु के साथ उसकी यात्रा केवल उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि यह पूरे राज्य के लिए एक सीख बन गई। अब रानी को कभी प्यास नहीं लगती थी। उसने साधु से जो सीखा वही उसका सच्चा अमृत था। उसकी आत्मा अब पूरी तरह संतुष्ट थी। उसने जीवन भर सेवा की और जब उसने अंतिम सांस ली तो उसके चेहरे पर पूर्ण शांति थी, मानो अब वह सच में मुक्त हो चुकी थी।